नमस्कार। आज हम एक छोटी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। रहस्यमय प्रेम का प्रेत। कहानी दिलचस्प है, थोड़ी रहस्यमयी भी। बिल्कुल। और हमारे पास जो इसका अंश है वो शिवम और रिया के बीच एक बड़े ही अजीब से रिश्ते पर फोकस करता है। हाँ, तो आज हम इसी कहानी के जो मुख्य तत्व हैं, जो इसकी बनावट है और खास तौर पे इसका जो अंत है, काफी अस्पष्ट सा, उसे समझने की कोशिश करेंगे। सही कहा। तो कहानी का हीरो है शिवम, कॉलेज स्टूडेंट। हाँ, फाइनल ईयर में, शांत है, समझदार किस्म का। उसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही होती है, अपनी रूटीन में। जब तक वो रिया से नहीं मिलता। रिया, जो काफी खूबसूरत है, थोड़ी अलग सी है शायद, लेकिन उसमें कुछ ऐसा है जो शिवम को खींच लेता है अपनी तरफ। हाँ, और फिर जो होता है, अक्सर दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल जाती है। लेकिन यहीं पे थोड़ा ट्विस्ट आता है ना? रिया का स्वभाव। बिल्कुल। वो नॉर्मल नहीं है। मतलब कभी तो वो इतना प्यार दिखाएगी और कभी अचानक से गायब, बिना बताए। ये गायब होना थोड़ा अजीब है। क्या ये सिर्फ मूड स्विंग्स थे, या यहीं से कहानी का रहस्य शुरू हो रहा था? देखिए, शुरू में तो लग सकता है कि शायद मूडी है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, लगता है ये जानबूझकर डाले गए इशारे थे। अच्छा। हाँ, मतलब रिया के किरदार में कुछ और भी है जो छुपा हुआ है। ये पाठक के मन में ना एक बेचैनी सी पैदा करता है। सही कहा। और फिर वो रात आती है, वो अहम रात। हाँ, जब रिया शिवम को शहर से दूर एक पुरानी वीरान सी हवेली में बुलाती है, आधी रात को। और कहती है कि वो उसे अपना असली रूप दिखाना चाहती है। सोचिए जरा माहौल, सुनसान हवेली, रात का वक्त, अंधेरा। ठंडी हवा चल रही होगी और रिया वहां है सफेद कपड़ों में। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक। ये तो बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म का सीन लग रहा है। ही। और ये हवेली सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये अपने आप में किरदार है। उस जगह का एहसास ही रहस्य और खतरे वाला है। हाँ, और फिर वहां रिया उसे चेतावनी भी देती है। कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ शिवम, लेकिन मैं एक राज छुपा रही हूँ। अगर सच जानोगे तो हो सकता है तुम मुझसे नफरत करने लगो। बाप रे। यही कहानी का टेंशन एकदम पीक पर पहुंच जाता है। प्यार और नफरत की बात एक गहरा राज, साफ है कि कुछ बड़ा खुलने वाला है। और शिवम, वो बेचारा प्यार में वादा कर देता है कि वो हमेशा साथ देगा। हाँ, और तब रिया अपना राज खोलती है। और क्या राज है वो? वो कहती है, मैं जिंदा नहीं हूँ शिवम। सोचिए शिवम का क्या हाल हुआ होगा। मैं एक आत्मा हूँ। 20 साल पहले सी जगह मुझे मेरे प्रेमी ने मार दिया था। उफ। मेरी रूह तब से भटक रही है, एक सच्चे प्यार के इंतजार में। और तुम उसी जैसे लगते हो। ये कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। एकदम से एक लव स्टोरी बन गई, एक तरह की घोस्ट स्टोरी या ट्रेजेडी। हाँ। और वो आखिरी लाइन, तुम उसी जैसे लगते हो, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये शक पैदा करती है। बिल्कुल, कि क्या ये महज इत्तेफाक है या कुछ और मतलब है इसका। खैर, शिवम तो हैरान है, पर फिर भी अपने प्यार का इजहार करता है। कहता है वो रिया को आजादी दिलाएगा, चाहे इस दुनिया में हो या उस दुनिया में। बड़ा फिल्मी डायलॉग है वैसे। है तो। पर क्या उसे अंदाजा है कि वो क्या कह रहा है, किससे वादा कर रहा है? शायद नहीं, क्योंकि तभी माहौल बदल जाता है। हाँ, तेज हवा, दरवाजे बंद होने की आवाज, और रिया। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं गुस्से से, और वो चीखती है। क्या चीखती है? तुमने मुझे धोखा दिया था शिवम, 20 साल पहले भी तुम ही थे। अरे बाप रे। तो क्या शिवम का पुनर्जन्म हुआ था? यही तो सवाल है। कहानी यही हमें छोड़ देती है। क्या वो सच में कातिल था, या फिर रिया की आत्मा वो बदले की आग में इतनी अंधी हो गई है कि उसे हर उस इंसान में अपना कातिल दिखता है जो उसी जैसा लगता हो? उसका प्यार क्या सच था, या सिर्फ एक जाल, बदला लेने का जुनून था शायद? ये सारे सवाल, कहानी इनका जवाब नहीं देती। नहीं देती। अंत बहुत ही अस्पष्ट है। अगले सुबह शिवम कॉलेज नहीं आता। और उसके कमरे में सिर्फ एक डायरी मिलती है, जिसकी आखिरी लाइन है, उस रात मैंने प्यार देखा या मौत, मुझे अब भी समझ नहीं आया। वाह, ये अनसुलझा अंत ही इस कहानी की खासियत है शायद। हाँ, ये पूरी तरह पढ़ने या सुनने वाले पर है कि वो इसका क्या मतलब निकाले। शिवम का क्या हुआ होगा? क्या वो रिया के साथ चला गया, या रिया ने बदला ले लिया, या वो सदमे में है? पता नहीं। तो ये थी कहानी, कैसे एक सीधी सी लव स्टोरी अचानक से एक अलौकिक रहस्य बन गई। इसमें पुनर्जन्म है, प्यार है, धोखा है, बदला है, जुनून है। और ये कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है,
ये प्यार और जुनून के बीच की जो बारीक सी लाइन होती है ना, हाँ, उस पे सवाल उठाती है। रिया का किरदार दिखाता है कि कैसे कोई अधूरी इच्छा या सदमा प्यार को भी खतरनाक बना सकता है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब प्यार या कोई गहरा लगाव मौत की हदों को पार कर जाता है, तो उसका रूप क्या होता है? क्या वो प्यार ही रहता है या कुछ और बन जाता है? और अतीत की परछाइयां हमारे आज के रिश्तों पर कैसे असर डाल सकती हैं। काफी कुछ है सोचने को।